आईपैड या फिर नोटबुक, कौन सा डिवाइस, ये डिवाइस तो नहीं है एक्चुअली में, तो ये कौन सा बेस्ट रहेगा नोट्स लिखने के लिए। आजकल आईपैड का बहुत ट्रेंड चल रहा है कि डिजिटल नोट्स बनाए जाएं, और मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुका हूँ और मैंने अपनी इंजीनियरिंग में, मैं आपको बताऊँ ऑनेस्टली, मैंने आईपैड का जितना यूज़ किया और नोटबुक मैंने देखी भी नहीं आज तक, है ना। अभी उसमें लिखना कैसे है, मैं इतना भूल गया था, आईपैड में इतना लिख चुका था कि इसकी पेंसिल को जैसे हम डबल टैप करके इरेज कर देते हैं ना, मैं पेपर में जाके पेन पे डबल टैप कर रहा था, मैं क्या इरेज हो जाए पर वहाँ पे कुछ इरेज ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने देखा कि ये आईपैड नहीं है, और मैं पूरा ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ कि कौन सा बेस्ट रहता है वे आपके लिए, नोटबुक में नोट्स लेना या फिर आईपैड में नोट्स लेना, एंड सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा। तो मेरी इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। वैसे तो देखो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं कि आप नोटबुक चूज़ कर लो, आईपैड नहीं, ये वो फील नहीं आती, ये वो कहते हैं ना, वो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो इसमें भी वही बात आ जाती है, जिसने यूज़ किया हो ना वो आपको बेटर बता सकता है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, लेकिन जिसने यूज़ ही नहीं किया तो वो कैसे बता देगा आपको। वो सिर्फ अपने कि हाँ नहीं ये ठीक है, वो ठीक है, ऐसा नहीं चलता काम। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा डिवाइस नोटबुक भी चलो डिवाइस मान लेते हैं, कौन सा डिवाइस सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो हाय गाइस, दिस इज एचपीएस एंड यू आर वाचिंग हेरिकल्स लाइव। सबसे पहले तो अगर आपने ये चैनल पहली बार देखा तो आपको हमारे इस चैनल पर ऐसी वीडियोस मिलती रहती हैं, एंड आप एक बार हमारा चैनल चेकआउट कीजिए, एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नीचे वो थम्स अप वाला बटन मिल जाएगा, ठीक है। पीते तो रहते हो लेकिन उसको दबा भी दिया करो थोड़ा सा वीडियो को लाइक करने के लिए। एंड अब बात करें कॉस्ट की, देखो कॉस्ट की बात मैं नहीं करने वाला। बहुत लोग कंपेयर करेंगे कि इतनी तो नोटबुक्स नहीं आएंगे जितने महंगा आपको आईपैड मिल जाएगा, है ना। ये बहुत कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि नोटबुक का ढेर लग जाएगा, आईपैड इतने पैसे लगा के, फिर वो बात से नहीं बनेगी। मैं वो बात नहीं करने वाला। देखो अगर हम कोई टेक्नोलॉजी बाय कर रहे हैं तो हमें पैसे तो देने पड़ेंगे, ऑफ कोर्स बात है कुछ ज़्यादा पैसे होंगे, लेकिन हमें देखना पड़ता है कि हमें क्या चाहिए, हमें उसमें जो फीचर्स मिल रहे हैं क्या वो हमारे लिए बेनिफिट हैं या फिर उनका हमारे लिए कोई भी काम नहीं है। देखो मैं बताऊँ, नोटबुक सब जानते हैं कैसे लिखना, नर्सरी से लिखते आ रहे हो। आईपैड देखो डिजिटल नोट्स होते हैं। मैं कोई भी एंड्रॉयड टैब अगर मैं रिकमेंड करने की बात करूँ, कोई नहीं कर रहा। देखो सैमसंग भी बहुत बढ़िया टैब्स हैं, लेकिन स्टिल आई रिकमेंड आईपैड फॉर डिजिटल नोट्स। मैं गुड नोट्स ऐप यूज़ करता था, एंड मैं आपको बताऊं, मैं इंजीनियरिंग में गया, वहाँ पे मैंने 2-3 महीने कुछ अपनी नोटबुक यूज़ की होगी, एंड वो 2-3 महीनों में मेरी पूरी नोटबुक भर गई थी। सारे जितने भी सब्जेक्ट्स थे उन सबका ही मैं एक नोटबुक में करता था, तो 2-3 महीनों मेरी वो एक नोटबुक भर गई, तो वो लगभग इतनी सी होगी। उसके बाद मैंने देखा कि यार डिजिटल नोट्स की भी कोई है ऐसी जैसी एग्जिस्ट करती है, तो मैंने बहुत कुछ देखा, कुछ यूट्यूब वीडियोस रिकमेंड कर रही थी, नहीं ये मत लो, वो मत लो, ये करो वो करो, लेकिन मैंने अपना देखा कि हाँ डिजिटल नोट्स अगर मैं आज लेता हूँ, तो अगर मैं कहूँ कि मैंने वो बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर में, बीटेक वो थर्ड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ा था, तो वहाँ पे मैंने कुछ इंजीनियरिंग मटेरियल्स का था कुछ। अब वो नोट्स कहाँ गए, मैं बुक्स ढूंढूंगा, नहीं इधर पड़े होंगे, नहीं उधर पड़े होंगे, लेकिन आईपैड पे ऐसा कुछ है ही नहीं भाई। मैं यहाँ पे अपना वो ऐप खोलूँगा, मैं फोल्डर ओपन करूँगा, सीधा वो जाऊँगा उस सब्जेक्ट की नोटबुक में, वहाँ पे मुझे ये भी नहीं फाइंड करने की ज़रूरत कि वो पेजेस पलट के वो कहाँ पे है, वो कहाँ पे है ना। ये चीज़ें मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ जाके नोटबुक देखूंगा, नोटबुक में सर्च करूंगा सीधा, चाहे फिर आप हैंड राइटिंग से क्यों ना लिख रहे हो, आपको ये फीचर मिलता है गुड नोट्स में कि आप वहाँ पे सीधा जाके सर्च कर सकते हो जो भी आपने लिखा है, चाहे आपकी हैंड राइटिंग बिल्कुल गंदी क्यों ना हो। ये डॉक्टर उसके लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है, डॉक्टर्स की राइटिंग से बेटर तो कोई एग्जाम्पल हो नहीं सकती ना डियर। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, नोटबुक में सर्च करने वाला कि ये टॉपिक ढूंढना है, ये इसमें बहुत टाइम हमारा ज़ाया होता है और मज़ा सा भी नहीं आता यार। अब नोटबुक में हम ब्लू पेन से लिखेंगे, इसमें रंग बिरंगे पेन जितने मर्जी चेंज कर सकते हो। अगर आपको प्रिंट करने की ज़रूरत ही है तो आप उसको प्रिंट भी कर सकते हो। मैंने तो बताऊँ आपको असाइनमेंट्स इसमें लिख के प्रिंट करके दिए हैं, और भाई किसी टीचर ने कुछ नहीं बोला, और चलता है भाई। लेकिन आपके कॉलेज पे भी डिपेंड करता है कि वो आपको अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। लेकिन मेरी मानो कि यार आज के टाइम पे अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो यू शुड ट्राई कि आप डिजिटल नोट्स ही बनाओ, चाहे फिर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो। आईपैड जो आपके लिए काम कर सकता है वो नोटबुक नहीं कर सकती, लेकिन नोटबुक अपनी जगह पे बहुत अच्छी है। जैसे शुरू में वीडियो में बनाया कि जैसे शुरू में मैंने वीडियो में बताया कि मैं पेपर के टाइम ही यही भूल गया कि पेन कैसे चलाना है, मैं उस पर डबल टैप करके इरेज करने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो वो सब देखो नोटबुक में नहीं होता, इरेज नहीं हो पाता। हमें होता है क्या कि मैं आपको बता दूं अब कॉन्स क्या क्या है। देखो यार कॉन्स ये हो सकते हैं, एक तो कि आपको ना इसमें थोड़ी सी इरेज करने की आदत सी बन जाती है। जैसे आप उसको इरेज करते हो, लिखते हो, इससे ना थोड़ी सी आपकी जो मिस्टेक करने की एबिलिटी होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है, वो उसको एबिलिटी बोलेंगे। वो आप फिर मिस्टेक्स थोड़ी सी ज़्यादा करने लगते हो, लिखोगे काटोगे, क्योंकि आपको वहाँ पे तो आदत है आईपैड में लिख के इरेज कर देना, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं होता। तो यही थोड़ी सी एक बोलेंगे कि कौन बन जाता है अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो मैं कहूँगा कि आप सारे नोट्स इस पे बनाओ, लेकिन कुछ होगी कि कुछ प्रैक्टिस करनी है आपको घर पे आके, तो वो थोड़ा सा नोटबुक भी एक दो बार उठा लो यार, इतना भी नहीं कि उसको भूल ही जाओ। तो सबसे पहली चीज़ तो यही आ जाती है कि आप इसको अफोर्ड कर सकते हो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली आपको इसकी तरफ जाना चाहिए। सेकेंड चीज़ आ जाती है, इसका कोई भी नुकसान नहीं है यार। देखो जैसे जो भी ऐप्स आप आईपैड यूज़ कर रहे हो, आप गुड नोट्स यूज़ कर रहे हो, ये दोनों ही आप बहुत ज़्यादा रिलायबल हैं। कॉस्ट भी कुछ ज़्यादा नहीं आती इनकी, एक बार पैसे लगेंगे आपके, उसके बाद ज़ीरो, उसके बाद कुछ पैसा नहीं लगाना आपको इसमें। फिर आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा सब कुछ करना। आप उन सब चीज़ों को अरेंज कर सकते हो, पेज इधर उधर से करना, किसी दूसरी नोटबुक में एक दूसरी नोटबुक में लगा देना, कॉपी पेस्ट है ना, बहुत सिंपल बन जाते हैं चीज़ें। और क्लास में सबसे बड़ी चीज़ यार जो आजकल के टाइम पे चाहिए होती है कि ऑरा क्रिएट हो जाता है एक बड़ा अच्छा सा, भाई वो बंदा ले रहा है डिजिटल नोट्स थोड़ा सा ऑरा क्रिएट हो जाता है इस वजह से, है ना, कि जब आप जाते हो वहाँ पे अपनी ये वाइट सी कलर सी, मैं दिखाऊंगा, वाइट सी कलर सी पेंसिल उठाते हो ना वहाँ पे, तो पता लगता है भाई कुछ फ्यूचरिस्टिक बंदा आ चुका है वहाँ पे कुछ नोट्स लेने के लिए, साइड हो जाओ, है ना। और एक और चीज़ मैं आपको बेटर बताऊँ, कई बार क्या होता है कि आजकल हमें फ़ोटो लेने की बहुत ज़्यादा आदत पड़ चुकी है। कोई पीपीटी दिखा रहा है कॉलेज में या कुछ और दिखा रहे हैं, तो वहाँ पे फ़ोटोज़ मोबाइल में लेंगे, इधर उधर होगी, भूल जाएंगे। लेकिन पेपरों के टाइम होता क्या है कि हमें फिर वो फोटोज़ नहीं मिलती। आईपैड में एक और बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि आप नोट्स में ही फ़ोटोज़ ऐड कर सकते हो। तो मैं करता क्या था, वहाँ पे अपना आईपैड निकाला, फ़ोटो ली, तो नोट्स में लगा ली, फिर हो गया काम यार, वो मेरे नोट्स बन गए, मुझे कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो ये बहुत ही एक बढ़िया चीज़ हो जाती है आईपैड के साथ। एंड अगर आप आईपैड के बारे में कुछ और पूछना चाहते हो तो मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे आके मेरे साथ पर्सनली बात कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आके पर्सनली बात कर सकते हो, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अब एंड में अगर हम वीडियो को थोड़ा सा कंक्लूड कर लें कि आपको आईपैड बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं कह रहा हूँ अगर आपका बजट है डेफिनेटली भाई आपको बाय करना चाहिए। आप लोगे, मेरी बात मानोगे, आप अच्छे तरीके से नोट्स बनाओगे, इसमें इसका अच्छा फ़ायदा उठाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। स्पेशली जब कोई बुक खोलनी होती है, साथ में बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है, साथ में पीडीएफ खोली और साथ में लिखते जा रहे हो, रेफरेंस लेना बहुत इजी बन जाता है, कुछ सर्च करना हो, ये बहुत ही इजी बन जाती हैं चीज़ें। एंड इसी वजह से मैं यही कंक्लूड करना चाहूँगा, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ अगर आपका बजट है दैन डेफिनेटली आपको आईपैड बाय करना चाहिए। एंड नोटबुक थोड़ी बहुत इस्तेमाल करते रहो ताकि आप पेपर में ये ना हो कि आप पेन चलाना ही भूल जाओ। और कोई आपका सवाल जाओ तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड वीडियो यहाँ तक देख ही रही है तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर देना यार, और वीडियो को लाइक कर दो। अब मिलते किसी और नई वीडियो में, ऐसे ही अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करते रहो, हैरिकस लाइफ की वीडियोस को देखते रहो।